आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के 8वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के पांडु वंश, छिंदक नागवंश और सोम वंश से जुड़े एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका सोर्स क्या रहने वाला है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की पुस्तक इसकी सोर्स होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पांडु वंश से। पांडु वंश की राजधानी सिरपुर या सिरीपुर मानी जाती है। सरल सा स्टेटमेंट है और आप सभी जानते भी होंगे, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पांडु वंशीय ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि और उनके शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जो दूसरा और तीसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है। क्या है ये दोनों कथन, और दोनों इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पांडुवंशीय ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ है और उनके शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। उदयन के शासन संबंधी कौन सा तथ्य सही है? उदयन का कोई ताम्रपत्र या शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ। पहला स्टेटमेंट सही है। उदयन द्वारा जारी कोई ताम्रपत्र या शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। उदयन का शासन कालिंजर, उत्तर प्रदेश से सेंट्रल प्रोविंसेस के जुड़े भागों तक था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, उदयन ने दक्षिण कौशल तक सैन्य अभियान किया था। यह वाला गलत है, दक्षिण कौशल तक सैन्य अभियान नहीं किया था। इस प्रकार इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, 1 और 2 कथन सही है, यानी कि विकल्प ए सही है। पांडुवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंद्र बल को भरत बल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। ये जितने भी फैक्ट है ना, अगर जो स्टेटमेंट सही है, ज़्यादातर प्रश्नों को इस प्रकार बनाया गया कि ज़्यादातर स्टेटमेंट कवर किए जा सकें। तो हर एक स्टेटमेंट से अगर सरल प्रवृत्ति का प्रश्न बनाना हो तो एक प्रश्न बन सकता है। तो 3 स्टेटमेंट से आपको 3 प्रश्न की तैयारी हो रही है। तो देखते हैं, याद भी करते चलना है। इंद्र बल को भरत बल के नाम से भी जाना जाता है, सही है। इंद्र बल ने इंद्रपुर नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में खरोद कहलाता है, और छत्तीसगढ़ का इसे काशी की संज्ञा भी दी जाती है, किसे, खरोद को। तो दूसरा भी कथन सही है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। आरंग शिलालेख में किस पांडुवंशी शासक के लिए नृप शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नंददेव प्रथम के लिए नृप शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शिलालेख में, आरंग शिलालेख में। तीवर देव से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? अब इसमें कुछ कुछ नए फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट है। उसे पंच महाशब्द की उपाधि दी गई थी, सही स्टेटमेंट है। उसने उड़ीसा के कुछ भागों पर विजय प्राप्त की थी, दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विष्णु कुंडिन माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। नंदराज द्वितीय के साम्राज्य विस्तार में किस सामंत की प्रमुख भूमिका थी? तो देवरक्षित द्वारा साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, देवरक्षित। चंद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित कथन, उसे गद्दी पर बैठते समय, और ये पांडुवंश से संबंधित चंद्रगुप्त की बात हो रही है, उसे गद्दी पर बैठते समय सामंतों को काबू में करना पड़ा, पहला स्टेटमेंट सही है। विष्णु कुंडी माधव वर्मन से जीते प्रदेशों को पुनः प्राप्त किया, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसने अपने पुत्र हर्षगुप्त को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हर्षगुप्त से संबंधित कथन देख लेते हैं। वह वैष्णव मतावलंबी था, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, जो कि सही कथन है। उनकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ, और सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण इनकी स्मृति में किसने कराया? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट में आप लोग दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट सही है। यही विष्णु मंदिर वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहलाता है, और इसके कहाँ स्थित है, सिरपुर में। तो तीनों के तीनों कथन सही है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पांडव अर्जुन की तरह धनुर्विद्या में निपुण थे,
पहला स्टेटमेंट सही। इनके शासनकाल को पांडुवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। जब वेनसांग दक्षिण कौशल आए तब यहाँ के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगर आपको पता हो कि वेनसांग जो छत्तीसगढ़ आए थे कौन से सदी में आए, कौन से शताब्दी में आए थे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। निम्नलिखित को छिंदक नागवंश से संबंधित सही युग्म का मिलान करना है। छिंदक नागवंश, इनका गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र कश्यप गोत्र के थे। छिंदक नागवंश, इनके ध्वज चिन्ह पर सामान्य सा है। सर्प चिन्ह तो हो गए, नाम में ही नागवंश है। तो वंश चिन्ह इनका क्या था? ध्वज चिन्ह सर्प चिन्ह और वंश चिन्ह था बाघ व बाघ शावक। और धारण की उपाधि क्या थी? सर्वोत्तम शहर के भोगवती के स्वामी। तो इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? सर्वोत्तम शहर के भोगवती के स्वामी नामक इनकी उपाधि थी, जिनको इन्होंने धारण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। अगर आप देखते कि चौथे वाले विकल्प को अगर आप मिलान कर देंगे, चौथे का क्या हो जाता है? डी, तो यह प्रश्न बन जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग मिलान कर लेंगे। जगदेक भूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जगदेक भूषण की उपाधि धारावर्ष थी। पहला स्टेटमेंट सही है। धारावर्ष का उल्लेख बारसूत, पोटीनार, नारायणपाल और कुरुसपाल के शिलालेखों में हुआ। सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से शिलालेखों में? बारसूर, पोटीनार, नारायणपाल और कुरुसपाल। धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में शिव मंदिर बनवाया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? 1, 2 और 3 सभी कथन सही है और तीनों कथन को आपको याद कर लेना है। छिंदक नागवंश के शासकों ने बारसूर को राजधानी बनाया था। बिल्कुल सही उत्तर, सही कथन है। छिंदक नाग कश्यप गोत्र के थे। इनका छिंदक नाग वंश का जो गोत्र था कैसा था? कश्यप गोत्र के थे और उनका ध्वज सर्प चिन्ह युक्त था। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको कवर किया। भोगवती नामक नगर का उल्लेख इनकी उपाधियों में सर्वोत्तम नगर के रूप में हुआ है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी कथन सही है। इंद्रावती नदी की घाटी नाग राजवंशों की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में इनका शासन था और वहां से इंद्रा नदी प्रवाहित होती है। उसी के आसपास का जो एरिया था इनका राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र था। पहला स्टेटमेंट सही है। नागकालीन बस्तर अंचल की सीमा पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैली थी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखेंगे, 1065 ईस्वी के नाग नृपति मधुरांतक देव के ताम्रपत्र में चक्रकोटच्चय मंडल का उल्लेख है। तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा यानी कि ए और सी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए और सी सही है। आपको कमेंट करना है अगर पता हो कि इनकी जो सीमा का विस्तार है पश्चिम में कहाँ तक था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर हीरालाल के अनुसार नागों का आगमन उत्तर भारत से हुआ था। सेकंड देखते हैं, डीसी सरकार ने नागों का मूल स्थान कर्नाटक कन्नड़ बताया। तो दोनों एक दूसरे को विरोध कर, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकार करते हैं। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो सही उत्तर क्या है? सही कथन है ऑप्शन बी। और कर्नाटक दक्षिण भारत में आएगा। तो इस प्रकार पहला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। एर्राकोट अभिलेख में नृपति भूषण नामक नाग राजा का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा कथन। अभिलेख से संबंधित, शिलालेख से संबंधित, ताम्रपत्र से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना है। तो बी और सी सही कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन बी और कथन सी सही है। सोमवंशी शासक अपने वंश का उद्गम चंद्र से मानते थे। बिल्कुल सही। अभिलेखों में सोमवंश के लिए सोम कुल तिलक शब्द समूह का प्रयोग हुआ है। दूसरा कथन भी सही है। सोमवंशी शासक सूर्यवंशी शासकों के समकालीन नहीं थे। ये गलत है, समकालीन थे। तो तीसरा जो सी ऑप्शन है, सी जो कथन है वो गलत हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कथन ए, कथन बी दोनों सही है, यानी कि विकल्प सी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न, शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय सोमवंशी शासक बने। बिल्कुल सही।
जन्मेजय को धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग नाम से भी जाना जाता था। दूसरा कथन भी सही है। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय के 13 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी कथन सही है। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही कथन है। उसने संबलपुर और सारंगढ़ पर अधिकार स्थापित किया। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। उसने दक्षिण कौशल के पूर्वी भाग में साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार इस वाले प्रश्न के तीनों कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही कथन है। और इस प्रकार ये अंतिम प्रश्न था और आज का वीडियो समाप्त होता है। देखिए, रिवीजन के पर्पज से वीडियो ज़्यादा बड़ा और थोड़ा विस्तृत व्याख्यापूर्ण नहीं बन पा रहा। कोशिश किया जा रहा है एकदम शॉर्ट में कि आप लोग को रिवीजन कराने के लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को, लक्ष्य ही निर्धारित किया गया है कि 11 से 12 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। इस कारण शॉर्ट में बना रहे हैं और स्टेटमेंट के रूप में बना रहे हैं। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट को पढ़ के भी बहुत सारे फैक्ट आप कवर कर सकते हैं। पहले आंसर प्रिडिक्टेबल है, लेकिन उन जो स्टेटमेंट है उनको आप बार बार पढ़िए और चाहे तो आप वीडियो को स्पीड अप करके आप देख लीजिए। कम समय में वीडियो को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़ा सिलेबस है ना कि आपको हर साइड थोड़ा थोड़ा कवर करना चलते रहे मतलब हर साइड कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि एक ही सब्जेक्ट में आप एकदम ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं। उससे अच्छा फास्ट रिवीजन करना ज़रूरी है। और अगर चाहें तो यूट्यूब में या फिर बुक आप पढ़िए, उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़िए और जब आप उनको पढ़ लेते हैं तो अलग अलग जगह से क्वेश्चन लगाइए। वीडियो के माध्यम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लीजिए। इसलिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट है और विस्तृत व्याख्या नहीं है। उम्मीद है आप समझेंगे और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।